नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबर। लालू प्रसाद की दांत में कैविटी के चलते दर्द की शिकायत मिलने पर एम्स डेंटल इंस्टीट्यूट में चिकित्सकों ने जांच की। बड़ी बात है कि लालू को डॉक्टर की गाड़ी से ले जाया गया। सीएम रघुवरदास आज रांची और धनबाद को कई योजनाओं की सौगात देंगे। रांची में आवास विभाग और सड़क निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं धनबाद में करीब 1500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। झारखंड में गैर आदिवासी पिता के बच्चे अब आदिवासी के नाम पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राज्यों में अब पिता की जाति के आधार पर ही बच्चों का जाति प्रमाण पत्र जारी होगा, मां के आधार पर नहीं। मीठी क्रांति योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम रघुवरदास ने कहा कि शहद बेचने का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। वहीं मधुमक्खी पालन के लिए सरकार 80% तक सब्सिडी देगी। झारखंड के पारा शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 63 दिनों की हड़ताल पर बैठे पारा शिक्षकों की सेवा नियमित मानी जाएगी। यानी कि हड़ताल के दौरान जो भी पारा शिक्षक स्कूल से गायब रहे, उन्हें भविष्य में मिलने वाले लाभ पर कोई असर नहीं होगा। सीएम रघुवरदास ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना को 24 फरवरी को लागू किए जाने पर चर्चा हुई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय भाषा विभाग की सभी भाषाओं के लिए अलग अलग विभाग गठित कर पद सृजित करने का आदेश दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक में 9 प्रोफेसर, 18 एसोसिएट प्रोफेसर, 18 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित करने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री रघुवरदास ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे ललित दास की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 8 मार्च को ललित दास की शादी है। दल बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। जेवीएम ने फैसले को असंवैधानिक बताया। इसके बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी से माफी की मांग की है। राज्य में 2 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर प्रदेश पार्टी के नेताओं में काफी खुशी है। पार्टी के नेता इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी झारखंड में कई कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं 26 फरवरी को कमलदीप कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। भारत के मन की बात कार्यक्रम को लेकर रांची में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रोहाटकर ने महिला हॉकी खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में मेयर आशा लकड़ा मौजूद रही। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित सांसद कार्यालय में बीजेपी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मियों और पदाधिकारियों को दिल्ली से विशेष प्रशिक्षक बुलाकर ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। अब ये राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर सभी जिलों में जाकर पदाधिकारियों कर्मियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। एक से ज्यादा गाड़ियां रखने वालों को ज्यादा टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग ने दूसरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्ज को 3 से बढ़ाकर 6% कर दिया है। रांची में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदनकर्ताओं को अब परिवहन विभाग की ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना होगा। फेल करने वालों को डीएल नहीं मिलेगा। गिरिडीह में सरिया थाने में हाजत में सुसाइड मामले की एसपी ने जांच की है। इस मामले में सरिया थाना प्रभारी विकास पासवान, एएसआई केसी सिंह और चौकीदार भुवनेश्वर ठाकुर के निलंबन की अनुशंसा की गई है। गोड्डा के सदर प्रखंड के पथरिया गांव में बिजली के तार से निकली चिंगारी से 4 घर जल गए। अगलगी में घर में रखे सभी सामान खाक हो गए। बोकारो के चास में सहयोग विलेज संस्था की लापरवाही से 3 नाबालिग बच्चे दीवार फांदकर फरार हो गए। जांच के बाद सीडब्ल्यूसी की टीम ने इसे संस्था की लापरवाही करार दिया और घटना की जानकारी चास थाने में दे दी है। पलामू के बांकी में रांची से तरहसी जा रही यात्री बस पलट गई। हादसे में 5 यात्रियों को हल्की चोट आई है। ड्राइवर नशे में था। चतरा में लीलाजौन नदी के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोड्डा के पुड़ायाहाट के यादव टोला में भूमाफियाओं ने रैयतों की जमीन हड़प ली है। इसे लेकर रैयतों ने पुलिस कप्तान से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई। टेरर फंडिंग को लेकर राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों और पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम ने 10 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं। पाकुड़ में पुलिस ने भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया है। अरणपुर थाने के फतेहपुर गांव में छापेमारी के दौरान 225 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 300 पीस डेटोनेटर और जिलेटिन बरामद किया गया।
क्रिकेट में भ्रष्टाचार पर न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड से हड़कंप मचा है। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड के बाद रांची और लातेहार जिला क्रिकेट संघ के सचिव को सस्पेंड करते हुए जेएससीए ने शो कॉज जारी किया है। चलिए, लालू प्रसाद के दांत में कैविटी के चलते दर्द की शिकायत थी और रिम्स डेंटल इंस्टीट्यूट में चिकित्सकों ने उनकी जांच की। लालू के दांत में कैविटीज की समस्या है और दूसरे दांत कमजोर होकर हिल रहे हैं। उसके लिए उन्हें पेइंग वार्ड से डेंटल विभाग ले जाया गया। बड़ी बात यह है कि उन्हें डॉक्टर की गाड़ी से ले जाया गया और चालक और लालू दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। वैसे जेल के सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय थाना ने लालू की सुरक्षा में ये लोग मौजूद रहे, लेकिन उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि लालू प्रसाद को चिकित्सक की गाड़ी में डेंटल अस्पताल क्यों ले जाया गया, जबकि रिम्स में कई एम्बुलेंस हैं। आखिर क्यों जेल मैनुअल को ताक पर रखा गया? आखिर क्यों डॉक्टर DK झा ड्राइवर की भूमिका निभाने को तैयार हो गए? चलिए सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी नौशाद हैं। नौशाद, काफी बड़ी खबर है। खबर इस बात को लेकर है कि जेल मैनुअल जब से लालू प्रसाद पेइंग वार्ड में है, जेल मैनुअल की धज्जियां लगातार उड़ती जा रही हैं। एक दो खबरें आ ही जाती हैं। आज जो खबर आई है उसके मुताबिक लालू प्रसाद को खुद अपनी गाड़ी, डॉक्टर अपनी गाड़ी से लेकर जाते हैं। एम्बुलेंस क्या वहां व्यवस्था नहीं थी? क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल विवेक, देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है और वो प्रथम श्रेणी के वो कैदी हैं और वो कई रोग से पीड़ित है। इस वजह से उन्हें जो है रिम्स के पेइंग वार्ड में जो है उनका इलाज चल रहा है। कल उन्हें जो दर्द की शिकायत, दांत में दर्द की शिकायत हुई थी, उसकी वजह से जो डॉक्टर दंत चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर अजय कुमार और साथ ही जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं डॉक्टर DK झा, उनकी निगरानी में डेंटल कॉलेज जो है वो ले जाया गया। और वो दिलचस्प बात यह है कि ये खुद जो डॉक्टर DK झा है उनकी गाड़ी से जो है लालू प्रसाद खुद पैदल DK झा डॉक्टर हैं कि ड्राइवर हैं? कार के अगली सीट पे बैठ करके वो गए। और इसमें ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस तरह से वहाँ पे रिम्स में जो है कई एम्बुलेंस है, उसके अलावा अगर उस समय अगर उपलब्ध नहीं थे। हमारा ये कहना है कि DK झा डॉक्टर हैं या फिर ड्राइवर हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जेल मैनुअल के हिसाब से दंड का क्या प्रावधान है? अगर ऑप्शंस हैं अस्पताल के पास, अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, अच्छे एम्बुलेंस की व्यवस्था है, AC एम्बुलेंस की व्यवस्था है, तो लालू प्रसाद को उसमें न ले जाकर DK झा ने अपनी कार में क्यों बिठाया और ड्राइवर खुद क्यों बने? देखिए, ये तो परिवहन विभाग जो है इस पर जो है कार्रवाई संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की जो है वो होगा। जो भी वो जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई की बात सामने आ सकती है। उस पर जो है जुर्माना आयद हो सकता है। तो ये प्रावधान है, जो प्रावधान के हिसाब से उन पे जो है वो किया। ठीक है नौशाद, आप इस पे खोजबीन कीजिए, हम आपके पास आते रहेंगे। इसके अपडेट लेने बहुत जरूरी हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज रांची और धनबाद को कई योजनाओं की सौगात देंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रातू रोड जंक्शन के पास है और यहां से CM नगर विकास, आवास विभाग और सड़क निर्माण विभाग को कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज धनबाद भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां धनबाद नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे 1500 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। CM के आगमन की जानकारी देते हुए मेयर ने कहा कि धनबाद की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से शुमार बेकार बांध तालाब का सौंदर्यीकरण, बिरसा मुंडा पार्क में बनी म्यूजिकल लेजर फाउंटेन, भरवा अड्डा से सिटी सेंटर 4 लेन सड़क और शहरी जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथ होना है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना को 24 फरवरी को लागू किए जाने पर चर्चा हुई और इस योजना के लिए राज्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से सारे देश में उस दिन लॉन्च करने जा रहे हैं और जैसा सभी को बताया गया कि जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर भव्य कार्यक्रम हो और जो लाभुक किसान आपके जिले में, आपके प्रखंड में, उन सभी को आपको बुलाना है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 मार्च को रांची पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा तय होते ही झारखंड कांग्रेस के नेताओं में खुशी की लहर है। कार्यक्रम मुराबादी मैदान में किया जाएगा या फिर धुरवा मैदान में, इसे लेकर चर्चाएं जारी हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा।
2 मार्च को उनका झारखंड का दौरा तय हुआ है और रांची के मैदान में मोराबादी या शहीद मैदान जहां भी तय होगा वहां पर विशाल जनसभा होगी। प्रदेश के प्रभारी आरपीएन सिंह और अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने जो है उनको निमंत्रित किया था। झारखंड की जनता भी जो है वो अपने नेता को देखना चाहती है, सुनना चाहती है, उनके विचारों को आत्मसात करना चाहती है। इधर ट्रेड फंडिंग को लेकर राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों और पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम ने 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। पीएलएफआई ट्रेड फंडिंग के केस में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गुप्ता के रांची, गुमला, खूंटी और कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं। इनमें फर्जी पैन कार्ड, 3,41,000 नकद, कई बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, 44 मोबाइल और डायरी जिसमें कि इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी जानकारियां दर्ज हैं। ये सभी शामिल हैं। एनआईए जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि दिनेश गुप्ता के तरफ से विनोद कुमार, यमुना प्रसाद, चंद्रशेखर कुमार, नंदकिशोर और मोहन कुमार के माध्यम से लेवी वसूलने का काम होता था। झारखंड के नक्सलियों के पास से विदेशी हथियारों का मिलना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। हालांकि प्रारंभिक जांच में इसके तार नागालैंड से जुड़े हैं। पूर्वोत्तर के आतंकी संगठन, उग्रवादी संगठन या फिर हथियारों के तस्करों का माध्यम से झारखंड के नक्सलियों को विदेशी हथियार मिल रहे हैं। इसका खुलासा पिछले दिनों खूंटी और लातेहार में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के बाद बरामद विदेशी हथियारों की जांच के दौरान हुआ। पीएलएफआई के नक्सलियों से बरामद जर्मन HK असॉल्ट राइफल के मामले को राज्य पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो इसके संबंध नागालैंड से जुड़े मिले। हथियार HK 33 बरामद हुआ है। इस प्रकार का हथियार पहले भी लातेहार में बरामद हुआ है। तो मुझे लगता है कि राज्य पुलिस निश्चित इस दिशा में अनुसंधान कर रही है। नागालैंड से विदेशी हथियारों की तस्करी के तार बिहार से भी जुड़ चुके हैं और इसको लेकर बिहार पुलिस की कार्रवाई में रांची से 3 हथियार तस्करों की गिरफ्तारी ने जांच को एक नई दिशा दी है। हालांकि नक्सलियों को पूर्वोत्तर राज्यों से अभी तक हथियारों की सप्लाई की बात ही सामने आई है। प्रशिक्षण या फिर उनके दूसरे सहयोग किए जाने की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। जब भी विदेशी हथियार बरामद होता है उससे पहले एक बार हजारीबाग में भी विदेशी अमेरिकन राइफल बरामद हुई थी और अभी यहाँ जर्मन राइफल बरामद हुई है खूंटी में। तो कहीं न कहीं से कोई न कोई गैंग एक्टिव है और गैंग के द्वारा ही ये हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये हथियार नहीं है। इससे पहले साल 2011 में भी हजारीबाग से अमेरिकन हथियार की बरामदगी हुई थी, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। अब ताज़ा बरामदगी का पिछले हथियारों की बरामदगी के साथ संबंध है कि नहीं, जांच रिपोर्ट से ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन नक्सलियों का ये विदेशी हथियार कनेक्शन चिंता वाली बात जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मिड डे मील समेत कई योजनाओं में घालमेल और सरकारी राशि की बंदरबांट पर आधार लिंक ने नकेल कस दी है। कैसे, इस रिपोर्ट में जानते हैं। स्कूलों में मिड डे मील, पोषक राशि में धांधली पर रघुवर सरकार की एक पॉलिसी से रोक लग गई है। वो पॉलिसी है आधार से बच्चों के बायोडेटा को लिंक करना। जैसे ही बच्चों का नाम आधार से लिंक हुआ, बच्चों के नाम पर हो रही लूट पर रोक से लग गई। अब तक कई ऐसे स्कूल थे जहां इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई जाती थी। कई जगहों पर ऐसा देखा जाता था कि एक ही बच्चे का नामांकन कई स्कूलों में कराकर योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है। 2014 तक सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 46 लाख थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने आधार लिंक से स्कूली बच्चों को जोड़ना शुरू किया, स्कूली बच्चों की संख्या 32 लाख हो गई। उससे ये बेनिफिट हुआ कि बच्चा जो एक बच्चा को 2-3 जगह जो नामांकन था वह उस पर रोक लग गई है और बच्चा एक बच्चा जो है वो एक ही स्कूल में मिड डे मील में भी उसको सुविधा हुआ है। जब योजना लागू हुई तो बच्चे थोड़े सशंकित थे, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, फायदा साफ साफ दिखने लगा। शिक्षा मंत्री का भी कहना है कि अब लाभ उसे ही मिलेगा जिसके लिए योजना बनी है। और आधार से लिंकअप कराने के बाद हमारे विद्यालय में भी
बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है और ड्रॉप आउट भी बहुत कम हुआ है। आधार से लिंक करने के बाद स्कूली बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आई। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बच्चों को मिलने लगा। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। और बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पेड़ से लटकता मिला है शव और हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। निजी क्लिनिक में कंपाउंडर था यह युवक, जिसका शव है। बसवरिया का रहने वाला युवक, जिसका नाम शाहिद था, उसकी हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। वो निजी क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता था। बसवरिया का ये रहने वाला था। और लखीसराय से बड़ी खबर, जहां पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। लाठी डंडों से पिटाई की गई है। कचरा थाना क्षेत्र के दैता बांध की यह घटना है, जहां लाठी डंडे से पीट कर एक की हत्या कर दी। कारण क्या रहे इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। कचरा थाना क्षेत्र के दैता बांध की ये घटना है। खबर है धनबाद से, जहां के सांसद पीएन सिंह ने 2 गांवों को गोद लिया था, एक धनबाद जिले का और एक बोकारो जिले का। बोकारो के चंदनक्यारी प्रखंड के पोलकीरी गांव की क्या स्थिति है, रिपोर्ट देख लीजिए। ये है बोकारो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर चंदनक्यारी प्रखंड का पोलकीरी गांव। ये वही गांव है जिसे सांसद पीएन सिंह ने गोद लिया है। गांव के लोगों का कहना है कि जितना कुछ होना चाहिए इस आदर्श गांव में उतना काम नहीं हुआ। स्कूल हैं लेकिन शिक्षकों की कमी है, सड़क है लेकिन टूटने लगी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र होता तो तबीयत खराब होने पर चंदनक्यारी या धनबाद नहीं जाना पड़ता। बहुत लड़का है यहाँ जैसे रहता है वैसे पढ़ाई नहीं भी बढ़िया होता है। गांव में कीचड़ जमता है, गांव में ड्रेन नहीं है। आपका हॉस्पिटल हमारा ऊपर जो हॉस्पिटल होता है वो भी नहीं बना हुआ है। आपका कोई यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस हम लोग बहुत दूर पड़ता है। समस्या बहुत है। समाधान कुछ नहीं होता है। तो सांसद आते हैं यहाँ पर? ना, सांसद को तो हम नहीं देखे हैं, हम तो देखबो नहीं किए हैं। सांसद का कहना है कि अभी 2 दिन पहले ही डीसी से बात हुई है और करीब 60 योजनाओं का कुछ ही दिनों में शिलान्यास कर देंगे। अभी 2 दिन पहले यहाँ के नए उपायुक्त से इस संबंध में हमने बात किया कि 60 योजना इसके लिए प्रस्तावित है आदर्श गांव के लिए, और उसका समीक्षा कर जो शिलान्यास की स्थिति में है, जो काम चालू करने की स्थिति में है। सांसद से लोगों को थोड़ी शिकायत तो है, लेकिन सच्चाई ये भी कि 60 योजनाओं का काम जैसे ही शुरू होगा बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब कुछ है और कुछ की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए ज्ञानेंदु जयपुरियार की रिपोर्ट।